हेलो दोस्तों, मैं रवि भामू आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। सभी दोस्तों को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। दोस्तों, अपन ने पिछली क्लास में महिला एवं बाल अपराध पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने IPC की धाराएं पढ़ना शुरू किया था। आज उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। अपन ने 354 A, B, C, D और अपन ने 509 ये पढ़ी थी। तो आज अपन पढ़ेंगे, देखो, धारा 375, धारा 376, धारा 376 A, धारा 376 B, धारा 376 AB, धारा 376 C, धारा 376 D, धारा 376 DA, धारा 376 D और B और धारा 376 E, धारा 377। आज अपन पढ़ेंगे धारा 376 A, B, AB, C, D, DA, DB, 376 E और 377। देखो, पिछली क्लास में जितना पढ़ा उसके आगे IPC की धाराएं, महिलाओं से संबंधित IPC की धाराएं यही पढ़नी है अपन को। ये पढ़ने से पहले देखो दोस्तों, 2-3 वर्ड है जो आप याद रखो। एक होता है संज्ञेय, एक होता है असंज्ञेय, एक होता है जमानती, एक होता है गैर जमानती। ये धाराएं पढ़ने से पहले अपन को यह समझना है संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध क्या होता है? संज्ञेय अपराध वह अपराध होता है जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। संज्ञेय अपराध वह अपराध होता है जिसमें पुलिस किसी अपराधी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। और दोस्तों, असंज्ञेय अपराध ऐसा अपराध जिसमें पुलिस किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। जब ही गिरफ्तार कर सकती है जब कोर्ट का आदेश हो तब। एक होता है जमानती और एक होता है गैर जमानती। दोस्तों, जमानती अपराध वह होता है जो जिसमें पुलिस थाने से अपन को जमानत मिल जाती है, और गैर जमानती इसमें पुलिस थाने से जमानत नहीं मिलती है। कोर्ट में पहले चालान कर दिया जाता है, इसके बाद कोर्ट से जमानत लेनी पड़ती है। तो संज्ञेय में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, असंज्ञेय में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। जमानती में पुलिस थाने से अपन को जमानत मिल जाती है और गैर जमानती में कोर्ट के बिना जमानत नहीं मिलती है। कोर्ट का आदेश के बाद ही जमानत दी जाती है। देखो, आज करते हैं इन धाराओं की बात। देखो दोस्तों, धारा 375, धारा 375 में क्या है? बलात् संज्ञ या बलात्कार की परिभाषा। धारा 375 में बलात् संज्ञ या बलात्कार की परिभाषा। धारा 375 में है बलात् संज्ञ या बलात्कार की परिभाषा। देखो, परिभाषा किसी स्त्री के साथ उसकी सहमति के बिना संभोग करना बलात्कार कहलाता है। बलात्कार की परिभाषा क्या है? किसी स्त्री के साथ उसकी सहमति के बिना संभोग करना बलात्कार कहलाता है। देखो, 11 अक्टूबर 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अक्टूबर 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक
फैसला सुनाते कहा था, फैसला सुनाते हुए कहा था कि पति द्वारा पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना किया गया संभोग बलात्कार नहीं माना जाएगा, बलात्कार नहीं माना जाएगा। देखो शर्त यह होनी चाहिए, स्त्री की उम्र 18 से कम ना हो। देखो दोस्तों, 11 अक्टूबर 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाते हुए कहा था, 11 अक्टूबर 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाते हुए कहा था कि पति द्वारा पत्नी की सहमति के बिना किया गया संभोग क्या नहीं माना जाएगा, बलात्कार नहीं माना जाएगा। शर्त यह होनी चाहिए कि लड़की की उम्र 18 से कम ना हो। धारा 375 में क्या है, बलात्कार की परिभाषा। बलात्कार की परिभाषा में क्या है, किसी स्त्री के साथ उसकी सहमति के बिना संभोग करना क्या कहलाता है, बलात्कार। 11 अक्टूबर 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाते हुए ये कहा कि पति द्वारा पत्नी की सहमति के बिना किया गया संभोग भी बलात्कार नहीं माना जाएगा। शर्त यह होनी चाहिए कि लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम ना हो। आगे देखो दोस्तों, धारा 376, धारा 376 में क्या, देखो बलात्कार के लिए सजा। धारा 376 में क्या है, बलात्कार के लिए सजा। सजा कम से कम 10 वर्ष और अधिक से अधिक अधिकतम आजीवन कारावास। बलात्कार के लिए सजा का प्रावधान आईपीसी की धारा 376 में है। न्यूनतम सजा 10 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास। धारा 376 ए, बलात्कार के दौरान अगर कोई स्त्री अचेतन अवस्था, देखो ऐसे याद रखना, अचेतन अवस्था या फिर कोमा में चली जाए तो वो किस धारा के तहत अपराध माना जाता है, धारा 376 ए के तहत। बलात्कार के दौरान स्त्री अचेतन अवस्था या कोमा में चली जाए या उसकी मृत्यु हो जाए तो आईपीसी की धारा 376 ए के तहत अपराध माना जाता है। इसके लिए सजा देखो, सजा न्यूनतम सजा और अधिकतम सजा। न्यूनतम सजा 20 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास या मृत्युदंड या जुर्माना प्लस जुर्माना या दोनों। देखो धारा 376 ए में बलात्कार के दौरान अगर स्त्री अचेतन अवस्था या फिर कोमा में चली जाए या उसकी मृत्यु हो जाए तो आईपीसी की धारा 376 ए के तहत अपराध माना जाता है, जिसके लिए अपराधी को न्यूनतम सजा 20 वर्ष और अधिकतम सजा आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड और जुर्माना या दोनों हो सकता है, मृत्युदंड या जुर्माना, आजीवन कारावास या जुर्माना। देखो भारत में फांसी की सजा लागू करने वाला
फर्स्ट राज्य, भारत में फांसी की सजा लागू करने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश। 2018 से राजस्थान फांसी की सजा लागू करने वाला दूसरा राज्य है। फांसी की सजा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। मार्च 2018 के बाद राजस्थान भी फांसी की सजा को लागू करने वाला दूसरा राज्य है। देखो दोस्तों, अगली धारा की बात करते हैं। धारा 376 बी। धारा 376 बी में क्या है? पति द्वारा पत्नी से अलग होने की स्थिति में किया गया बलात्कार किस धारा के तहत अपराध माना जाता है? धारा 376 बी के तहत पति द्वारा पत्नी से अलग होने की स्थिति में किया गया बलात्कार धारा 376 बी में क्या है? पति द्वारा पत्नी से अलग होने की स्थिति में किया गया बलात्कार, जैसे तलाक होने के बाद इसमें सजा का प्रावधान भी है। सजा ऐसा अगर कोई व्यक्ति करता है तो न्यूनतम 2 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष। धारा 376 बी, पति द्वारा पत्नी से अलग होने की स्थिति में किया गया बलात्कार, इसके लिए सजा कितनी है? न्यूनतम 2 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष। आगे देखो धारा 376 सी। धारा 376 सी से याद रखो, देखो सरकारी या फिर लोक सेवक व्यक्ति द्वारा किया गया बलात्कार, सरकारी या लोक सेवक व्यक्ति द्वारा किया गया बलात्कार, जैसे पुलिसकर्मी, डॉक्टर आदि। देखो धारा 376 सी में क्या है? सरकारी या लोक सेवक व्यक्ति द्वारा किया गया बलात्कार, जैसे पुलिसकर्मी और डॉक्टर कर्मी जिसके महिला अधीन है। जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर के अधीन होती है महिला, तो अगर ऐसा अपराध डॉक्टर करता है या फिर पुलिस के अधीन पुलिस करता है तो धारा 376 के तहत उन्हें सजा कितनी है? 10 वर्ष। अगर लोक सेवक व्यक्ति कोई अपराध करता है बलात्कार से संबंधित तो धारा 376 के सी के तहत उसे 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। आगे देखो धारा 376 डी, सामूहिक बलात्कार। धारा 376 डी में क्या है? सामूहिक बलात्कार। देखो इसको ऐसे याद करो, ABCD में डी आती है 4 नंबर पे, 2 3 4 लोग जो भी अपराध करते हैं मिलके उन्हें कहते हैं सामूहिक अपराध। तो अगर 3 से 4 या 2 से 3 लोग मिलकर जो एक साथ गैंग रेप करते हैं उसे सामूहिक बलात्कार या फिर गैंग रेप कहा जाता है। सजा देखो न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम आजीवन कारावास या मृत्युदंड। आजीवन कारावास या मृत्युदंड। 2012 में निर्भया वाला जो कांड हुआ था उसमें उन 400-500 अपराधियों के धारा 376 डी लगी थी जिसमें उनको सजा देखो मृत्युदंड हुआ था। देखो दोस्तों धारा 376 सी में सरकारी या लोक सेवक व्यक्ति द्वारा किया गया बलात्कार,
धारा 376 डी में सामूहिक बलात्कार। इसके लिए सजा देखो न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास। अगली बात करते हैं, देखो धारा 376 ए बी 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ बलात्कार करना। बलात्कार 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ बलात्कार करना किस धारा में अपराध माना जाता है? धारा 376 ए बी। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो ABCD में ए आता है 1 नंबर पर और बी आता है 2 नंबर पर। तो फिर 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ बलात्कार। 99% लोग इन धाराओं में कंफ्यूज होते हैं, तो आपको यही याद कर लेना। देखो एक आती है धारा 376 डी और बी, एक आती है धारा 376 डी और ए। इसमें क्या है? देखो धारा 376 डी बी में 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ, स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार, सामूहिक बलात्कार। धारा 376 डी बी में क्या है? 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार, और ए बी में 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ बलात्कार। इसमें देखो डी आता है ABCD में 4 नंबर पे, ये 2 3-4 जने मिलते हैं ना, उसको बोलते हैं सामूहिक या फिर गैंग। धारा 376 डी ए, ये 2 तो याद हो ही गई, अब याद करनी है यही बस। 16 वर्ष की स्त्री के साथ या 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार। इसमें देखो धारा 376 DA में 16 वर्ष की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार। इसमें सजा देखो न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम आजीवन कारावास या मृत्युदंड। इसमें सजा देखो, इसमें न्यूनतम 20 वर्ष है और इसमें न्यूनतम सजा आजीवन कारावास और अधिकतम मृत्युदंड। इसमें धारा 376 DA में न्यूनतम आजीवन कारावास और अधिकतम मृत्युदंड। देखो दोस्तों, धारा 376 AB 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ बलात्कार। धारा 376 DB 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार। धारा 376 DA 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार। आगे देखो धारा 376 E, धारा 376 E इनमें से किसी भी धारा में दोषी व्यक्ति दोबारा ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति करता है, ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति करता है, तो धारा 376 E में अपराध माना जाता है। धारा 376 E इन सभी धाराओं में या फिर 376 A B C D और AB DA और DB में पहले से अगर इनमें से कोई सी भी धारा में अगर अपराध कर रखा है और दोबारा पुनरावृत्ति करता है, तो IPC की धारा 376 E के तहत सजा है उसे मृत्यु दंड। ठीक है। धारा 377 पशु पक्षियों के साथ संभोग।
पशुओं के साथ संभोग करते हैं। आईपीसी किस धारा में अपराध माना गया है? धारा 377 में। सजा 10 वर्ष। आज से करीबन 15 दिन पहले राजस्थान में एक गाय के साथ 2-3 लोगों ने मिलकर संभोग किया था। उसको आईपीसी किस धारा के तहत सजा हुई? 377 के तहत। कितनी सजा हुई? 10 वर्ष की सजा। देखो दोस्तों, आज अपन ने जितना भी पढ़ा है उसको एक बार रिवीजन करते हैं। देखो 375, 376, 376 ए, 376 बी, 376 ए बी, 376 सी, 376 डी, 376 डी ए और धारा 376 डी बी, 376 ई और धारा 377। देखो दोस्तों, आज अपन ने कितनी धाराएं पढ़ी? ये पढ़ी है धारा 375, धारा 376, 376 ए बी, ए बी, सी, डी, डी ए, डी बी और ई और 377। देखो बलात् संघ की परिभाषा किस धारा में है? कि परिभाषा बलात्कार के दौरान अगर स्त्री बलात्कार के दौरान अचेतन या कोमा में चली जाए तो पति द्वारा अलग होने की स्थिति में किया गया बलात्कार, 12 वर्ष की स्त्री के साथ बलात्कार, सरकारी या फिर लोक सेवक व्यक्ति द्वारा किया गया बलात्कार। सामूहिक बलात्कार किस धारा में है? धारा 376 डी में। 16 वर्ष की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार, 12 वर्ष की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार और पुनरावृत्ति करता है कोई, और पशु पक्षियों के साथ रेप। धारा 375 छिंतर ए बी सी डी अपन ने इतनी पढ़ी आज। मिलती है दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।